Hello students, this is question number 11 from exercise 4.3 of NCERT class 10th. Here we are given that sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two square. तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो स्क्वायर हैं, तो सबसे पहले हम उनकी साइड को मान एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x मीटर है और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर को भी हम एज्यूम कर लेते हैं जो कि आपके पास y मीटर आ गए. अब आप ये देखो कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो पहली लाइन है वो है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर. तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी 468. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगेन अब ये देखो आपको बोला गया डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर. अगर पेरीमीटर हम निकालें तो वो पेरीमीटर होता है आपके पास 4 इंटू लेंथ, या हम बोल सकते हैं लेंथ सभी लेंथ का सम. तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 24. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x माइनस y इक्वल टू 6 बिकॉज 4 इज टेकन कॉमन एंड 24 इज कैंसिल्ड आउट बाई 4. तो देखो यहां से आप चाहो तो x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लो. जैसे मान लीजिएगा आपने y की वैल्यू निकाली यहां से, तो ये आ जाएगी x माइनस 6. इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो. अब हम इक्वेशन 1 और 3 से देख रहे हैं. देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, अब जो y की वैल्यू इक्वेशन 3 में आई है उसको हम इक्वेशन 1 में लगा देते हैं. तो देखो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह x माइनस 6 लिख दिया आपने होल स्क्वायर इक्वल टू 468. तो ये देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू 468. तो देखो यहां से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल 0. 2x स्क्वायर माइनस 12x देखो ये आ जाएगा माइनस 432 इक्वल टू 0. अब देखो आप सभी टर्म्स में से दो कॉमन ले सकते हैं और दो को आप हटा भी सकते हो फिर कॉमन लेके. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ये आ जाएगा 216 इक्वल टू 0. अब देखो 216 के बेसिकली आपको ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनको जोड़ने पर माइनस 6 आ जाए, तो वो माइनस 18 और 12 हो जाएंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0 आ गया. तो x इज टेकन कॉमन फ्रॉम दी टू टर्म्स, x माइनस 18 विल बी obtained and 12 is taken common from the two terms, we get 12 multiplied by x minus 18. Again in the two terms x minus 18 is common, so we get x minus 18 as common and x plus 12 as another bracket. So we get two values of x equal to 18 और x equal to minus 12. लेकिन आप देखो कि आपने तो जो x लिया था वो स्क्वायर की साइड ली थी, लेकिन साइड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, बेसिकली लेंथ होती है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. तो इस तरीके से x इक्वल टू 18 ही आप एक्सेप्ट करेंगे. तो यहां पर आपके पास x इक्वल टू 18 आ गया, इसलिए साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 18 मीटर आपके पास आ गई एक स्क्वायर की साइड. तो ये मैं लिख देता हूं साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर. अब हम साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर निकालते हैं, मींस y की वैल्यू भी निकालते हैं. तो देखो y की वैल्यू आप इक्वेशन 3 से देख रहे हो x माइनस 6 है, मतलब 18 माइनस 6 या आप बोल सकते हो 12 मीटर आपके पास हो जाएगी.